अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर फिलहाल अमरीकी हमले रोकने का हुक्म। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाइट हाउस में इजलास के दौरान नायब सदर जेडी वेंस और जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ डैन केन ने ईरान जंग में शिद्दत लाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। केन ने खास तौर पर अमरीका के असलहा और गोला बारूद के ज़ख़ीरे और इसके अलावा मुमकिन मनफी नताइज पर भी तशवीश का इजहार किया। अमरीकी नशरियाती इदारे के मुताबिक अमरीका के अहम हथियारों और गोला बारूद के ज़ख़ायर पहले ही नुमाया हद तक कम हो चुके हैं। अगर ईरान पर हमलों का सिलसिला जारी रहा तो इन ज़ख़ायर पर मज़ीद दबाव बढ़ सकता है। सदर ट्रंप ने 2 हफ्तों में पहली बार ईरान पर नए हमलों की मंजूरी नहीं दी। अभी ये वाज़ेह नहीं है कि ये हमले एक रोज़ के लिए रोके गए हैं या जंगबंदी कर दी गई है। ईरानी पासदारान इनकलाब फोर्स का अमरीकी फौजी अड्डों पर 11 लड़ाका तैयारे तबाह करने और 15 रोज़ा जंग के दौरान 200 अमरीकियों को हलाक करने का दावा। पासदारान के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल मुहिब्बी ने इंटरव्यू में कहा कि अमरीकी दिफाई निज़ाम इतना कमज़ोर हो चुका है कि ईरान के ड्रोन और मिसाइल किसी रुकावट के बगैर अहदाफ तक पहुँच रहे थे। इसराइल को खबरदार किया कि इसराइल जंग में फिर से शामिल हुआ तो आफत का सामना करने के लिए तैयार रहे। बरतानिया को पैगाम दिया कि हालिया दिनों में एक बमबार तैयारा बरतानिया के फ़ज़ाई अड्डे से उड़ा। अगर उन्होंने अमरीका से ताउन किया तो हमारा जायज हदफ होंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि ओमान के साथ आबनाए हुर्मुज़ पर बातचीत में मुस्बत पेशरफ्त हुई है। महफूज जहाज रानी के लिए ऑपरेशनल मैकेनिज्म पर तबादला ख्याल किया गया। ईरान के मुकर्ररा रूट से हटकर आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश। पासदारान इनकलाब ने जहाज़ों पर वार्निंग शॉट्स फायर कर दिए। सरकारी टीवी के मुताबिक 24 घंटों में 6 बहरी जहाज़ों को रोका गया। आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों के रूट का तयन अमरीका ईरान हालिया कशीदगी की बुनियादी वजह रहा। पाकिस्तान और पाकिस्तानी एजेंसी से मुतालिक गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करने वाला एक मुलजिम गिरफ्तार। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक ने बताया कि गिरफ्तार शख्स से तहकीकात जारी हैं। मिस इन्फॉर्मेशन के पूरे नेटवर्क का ताल्लुक भारत से है। बेशुमार भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट सबूतों के साथ सामने आए हैं। शरपसंद अनासर की भारतीय फंडिंग के सबूत सबके सामने हैं। अता तारिक ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में अफरा तफरी फैलाने की नाकाम कोशिश की गई। कलअदम कमेटी का किसी भी इलेक्शन की जानिब न जाना भारत नवाज होने का सबूत है। कलअदम एक्शन कमेटी के शरपसंद अनासर पूरी कौम को जवाबदेह हैं। दुश्मन का पाकिस्तान की हालिया कामयाबियां हजम नहीं हो रही। पाकिस्तान के मफाद का हर महाज पर दिफा करेंगे। पाकिस्तान तरक्की का सफर जारी रखेगा। भारतीय तालिब इल्मों ने गोदी मीडिया की झूठ की दास्तान और पाकिस्तानी एजेंट होने के इल्जाम की धज्जियां उड़ा दी। जंतर मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज के दौरान 23 रोज तक भूख हड़ताल करने वाली भारतीय तालिबा नेहा बोरा ने कहा कि कश्मीर में चलने वाली पैलेट गन्स के छर्रे नई दिल्ली तक पहुंच गए हैं। दिल्ली फसादात में और कश्मीर में लोगों को पाकिस्तान का एजेंट कहा गया तो आवाम ने मान लिया। आज जब अपने हक के लिए एहतजाज करने वाले तलबा को पाकिस्तानी एजेंट कहा गया तो पता लगा कि वो पहले वाला भी झूठ था। ये सब इसलिए हुआ कि हमने ये होने दिया। गोदी मीडिया मुल्क के एक तबके को पाकिस्तानी एजेंट कहता रहा तो सब खामोश रहे, लेकिन अब सबको पता चल गया कि वो सब भी झूठ था। भारतीय चीफ जस्टिस के मुतनाज़ बयान के नतीजे में वजूद में आने वाली नौजवानों की तंजीम कॉकरोच जनता पार्टी ने ऐसी तलबा तहरीक का रूप धार लिया कि उसका शुमार भारत की बड़ी तलबा तहरीकों में होने लगा। कॉकरोच जनता पार्टी ने गुज़िश्ता एक दिहाई में मोदी के खिलाफ होने वाले बड़े एहतजाज की क़यादत की। इसी तहरीक के दबाव पर भारतीय वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान मुस्ताफ़ी हुए। कॉकरोच जनता पार्टी ने इस्तीफ़े को जमहूरियत की फतह करार देते हुए कहा कि अभी तो एक ही इस्तीफ़ा आया है, अभी जदोजहद ख़त्म नहीं हुई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशें और सैलाब से मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासर। दरियाए सिंध में मियाँ वाली के करीब हिफाजती बंद टूटने से पानी आबादी में दाखिल हो गया।
रहीम यार खान के जमींदारा बंद में शिगाफ पड़ गया, शहरियों को महफूज मकामात या रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल होने की हिदायत। दादू में कीथर पहाड़ी सिलसिले पर बारिशों से गाज नदी और दीगर पहाड़ी नदी नाले बिफर गए। 10 से ज्यादा देहात का 2 रोज से जमीनी राबता मुनक़ता। नंगर पार कर 2 रोज में 150 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गिलगित बल्तिस्तान में चिलास और गिरदोनवाह में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। अस्तोर वैली रोड 6 रोज से बंद, सड़क बंद होने से खाने पीने की अशिया की किल्लत हो गई। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आज और कल तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। कराची में भी आज बूंदाबांदी या हल्की बारिश का इम्कान। डेरा गाजी खान और शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिश की पेशगोई और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। PDM में पंजाब के मुताबिक सूबे के बालाई इलाकों में बारिशों की वजह से दरियाओं का बहाव तेज हो रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशनल अज़्म के तहत मस्तूंग, खलीकंद, उमरानी और खटकूचा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशत गर्दों के मुताबिक ठिकाने तबाह किए जा चुके हैं। असले और धमाका खेज मवाद बरामद। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशनल अज़्म में अब तक फितनल हिंदुस्तान के 16 दहशत गर्द हलाक किए जा चुके हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को कलअदम दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशंस पर खिराज तहसीन। मोहसिन नकवी का तुरबत में फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान हेडक्वार्टर्स का दौरा। FC के जदीद तरीन अस्पताल का इफ्तिताह। डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स से मुलाकात। मुख्तसर मुद्दत में जदीद अस्पताल बनाने पर IGFC बलूचिस्तान साउथ और टीम को सराहा। कहा कि तुरबत में इलाज मुआलजे की जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पताल की अशद ज़रूरत थी। मकामी आबादी को भी बेहतरीन तिब्बी सहूलियात मुयसर होंगी। IGFC बलूचिस्तान साउथ मेजर जनरल बिलाल सरफराज खान की पेशा वराना तरबियत और फील्ड ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की CMH में टांग चेक पोस्ट हमले के जख्मियों की अयादत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मांझी खेल में 1500 किलो बारूदी मवाद से धमाका किया गया। दहशत गर्दों के ताने बाने एक ही जगह से मिलते हैं। हम अंदरूनी और बैरूनी दोनों जंगें लड़ रहे हैं। जब तक हम सब इकट्ठे नहीं होंगे ये दहशत गर्दी खत्म नहीं होगी। शोहदा की तकरीम की जाए। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने 83 मतलूब दहशत गर्दों के सरों की कीमत मुकर्रर कर दी। सरों की कीमत 5 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक मुकर्रर की गई। सेंट्रल पुलिस ऑफिस पेशावर के मुताबिक माली इनाम मतलूब दहशत गर्दों की इत्तला, गिरफ्तारी या मौसर मालूमात पर दिया जाएगा। इत्तला देने वाले शख्स की शिनाख्त मुकम्मल तौर पर खुफिया रखी जाएगी। पुलिस की जारी करदा फहरिस्त में DI खान, कुलाची, दराजिंदा, दराबन, परवा और दीगर इलाकों के मतलूब अफराद शामिल हैं। आज़ाद कश्मीर के मीरपुर डिवीजन में कल होने वाले इंतखाबात के लिए पोलिंग के सामान की तरसील। रिटर्निंग ऑफिसर सामान तीनों असलाह के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के हवाले कर रहे हैं। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के पहले मरहले में मीरपुर डिवीजन के 3 अजला, मीरपुर, कोटली और भिम्बर के 13 हल्कों में एक पोलिंग कल होगी। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, दीगर सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों समेत 296 उम्मीदवार मैदान में हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल का कहना है कि वोटिंग के अमल में रुकावट डालने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अवाम अपनी मर्जी के नुमाइंदे का इंतखाब करें। हक़ राय दही का इस्तेमाल ही मजबूत जमहूरियत की जमानत है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबी अमल का बाकायदा आगाज कल होगा। रुकावट डालने या अमन खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद जम्मू कश्मीर खुशहाल खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आज़ाद कश्मीर के अवाम ने इंतशारी टोलों को मुस्तरद करके जमहूरी अमल पर एतमाद का इजहार किया। पुरअमन इंतखाबात के लिए तमाम रियासती इदारे तैयार हैं। ज़िले इंतजामिया, इलेक्शन कमीशन और मुतालिका इदारों ने इंतखाबी तैयारियों में भरपूर किरदार अदा किया।
आज़ाद कश्मीर के इलाके नक्याल में मुस्लिम लीग नून के ज़ेर एहतमाम रैली की क़यादत वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह और वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मकाम ने की। रैली में नून लीग के कारकुनान, मकामी रहनुमाओं और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि अवाम को बसों, सड़कों और एयरपोर्ट्स के वादे सुनाए जा रहे हैं। वो इन वादों का खैर मकदम करते हैं, लेकिन अवाम के लिए बनने वाली चीज़ अवाम को तोहफा नहीं होता, ये अवाम का हक होता है। उन्होंने खुद पिछले बजट में मीरपुर एयरपोर्ट के लिए पैसे दिलवाए थे। जिस स्टेडियम में पीपल्स पार्टी के मुखालिफिन तकरीर कर रहे थे, वो भी पीपल्स पार्टी के दौर में ही बना। वो कश्मीर के अवाम को हकमियत, हक मिल्कियत और हक रोज़गार दिलवाना चाहते हैं। कश्मीरियों को हुकूक मिल जाए तो उन्हें ऐसे तोहफे की ज़रूरत नहीं होगी। कराची को एक बार फिर पानी की फराहमी मुतासिर होने का खदशा। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन का कहना है कि केबल फॉल की वजह से धाबेजी पंपिंग स्टेशन के 3 पंप आरज़ी तौर पर बंद हैं। अमला खराबी ठीक करने की कोशिश कर रहा है। बिजली की बंदिश से कराची को यौम में 75 मिलियन गैलन पानी की फराहमी में कमी का खदशा है। नॉर्थ नाज़िमाबाद, गुलबर्ग टाउन, न्यू कराची, लांढी, कोरंगी और स्कीम 33 के बाज़ इलाकों में पानी की फराहमी मुतासिर हो सकती है। MQM हमेशा विफाक का हिस्सा रही। कराची में काम सिर्फ पीपल्स पार्टी कराती है। कहा जाता है कराची बर्बाद हो गया, हम ही कराची को बनाएंगे। PSTP में कराची के लिए फंड नहीं। वज़ीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह का कराची में मुनव्वर चौरंगी अंडरपास के इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि कराची में बेशुमार अंडरपास और पुल पीपल्स पार्टी ने बनाए। हमारे दोस्त नए सूबे का शोशा छोड़ते रहते हैं। सिंध कभी तकसीम नहीं हो सकता। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि अगले 1 साल में तरक्याती काम होता नजर आएगा। डिस्को बेकरी पर शिकायत के बाद पुल बनाने का फैसला किया, मगर जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन के कहने पर हमने काम रोक दिया। हिफाजती सामान के बगैर गटर की सफाई ने 2 मजीद जानें निगल लीं। विहाड़ी में 2 वासा मुलाजमीन गटर में गिरकर हलाक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक काम के दौरान रस्सी छूट जाने से दोनों मुलाजमीन गटर में गिरकर हलाक हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक दोनों अफराद जिला खानेवाल के रिहायशी थे और मुबैना तौर पर हिफाजती सामान के बगैर सिर्फ रस्सा बांध कर गटर में उतरे थे। पंजाब यूनिवर्सिटी की बस कार को बचाते हुए खाई में गिर गई। हादसे में 16 मुलाजमीन जख्मी हो गए। बस में ट्रांसपोर्ट विंग के 19 मुलाजमीन सवार थे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा की ईरानी बहरी जहाज़ पर यूक्रेन के हमले की मज़म्मत। यूक्रेन के नाज़िमुल उमूर को तलब करके एहतजाज। ईरान ने कहा कि जहाज़ पर हमले में 1 एहलकार जाँ बहक और 1 ज़ख्मी हुआ। इससे पहले यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा था कि कैस्पियन सी में मुबैना तौर पर हथियार ईरान ले जाने वाले रूसी बहरी जहाज़ को निशाना बनाया गया है। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो का मशरक़ वस्ता, मकबूजा मगरबी किनारे और गजा में जारी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में इजाफे और जानी नुकसान पर शदीद तशवीश का इजहार। मशरक़ वस्ता के तमाम फरीक़ैन से हमले फौरी रोकने, तनाज़ात के मुनसिफाना सियासी हल और अमन के क़याम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी के रास्ते दोबारा खोलने का मुतालबा। बर्लिन के टीयरगार्टन पार्क में ड्राइवर ने कार हुजूम पर चढ़ा दी। 1 शख्स हलाक, मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है कि मुश्तबा मुल्ज़िम मुस्लिम है, जिसकी शनाख्त कर ली गई है, मगर अभी उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सका। कम उम्र लड़कियों के जिनसी इस्तेहसाल के स्कैंडल में मुलविस बदनाम ज़माना जेफरी एप्स्टीन के नाम ट्रंप का फहश खत मंजरेआम पर लाने वाले अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के 7 सहाफ़ियों को कैथरीन ग्रैहम अवार्ड बराए जुर्रत और एहतसाब से नवाजा गया। अखबार की एप्स्टीन के साथ ट्रंप के माजी के ताल्लुकात की कवरेज ने एप्स्टीन फाइल्स के इजरा को मुतहर्रिक किया। व्हाइट हाउस के नामानिगारों के सालाना इशारे के मौके पर अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के मेज़बान वुल्फ ब्लिट्जर ने अवार्ड पेश किया।
कहा कि ट्रंप ने जवाब में अखबार के खिलाफ $20 बिलियन का मुकदमा दायर किया। मुकदमे में लीड रिपोर्टर खदीजा सफ्दर के घर का पता जाहिर किया गया, जिसने उनके खानदान को नकल मकानी पर मजबूर किया। सहाफी खदीजा सफ्दर जब स्टेज पर आईं तो ट्रंप ने मुस्कुराते हुए उनसे मुसाफिहा किया। तकरीर के दौरान कैमरों ने ट्रंप को बार बार दिखाया। वो कभी मुस्कुराते, कभी कंधे उचकाते तो कभी झींपे झींपे से नजर आए। वो बारहा सहाफियों पर तंजिया जुमले भी उछालते रहे। में न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी पाकिस्तानी रैपर शमून इस्माइल के फ़ैन निकले। ज़ोहरान ममदानी से पॉडकास्ट में मौसीकी से मुतालिक सवाल किया गया और कहा कि पाकिस्तानी गुलकार शमून इस्माइल को वो सुन रहे हैं, वो बहुत अच्छे रैपर हैं। दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्ते, घने जंगलात, कुदरती और वाइल्ड लाइफ खतरात से भरपूर सख्त मुश्किल मुकाबले में अनम का गैर मामूली हिम्मत का मुजाहिरा। पाकिस्तान में होने वाली पहली 100 किलोमीटर गलियात माउंटेन ट्रेल अल्ट्रा मैराथन जीतकर तारीख रकम करने वाली मुहिमजू अनम उज़ैर की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि वो अपनी कामयाबी पाकिस्तान की तमाम खवातीन, खुसूसन खवातीन रनर्स के नाम करती हैं। मुस्तकबिल में मज़ीद मुश्किल चैलेंजेस कबूल करके आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगी। और जियो टेलीविजन और पिक्सल एंटरटेनमेंट के इश्तराक से पेश किए जाने वाले रियलिटी शो में इस वीकेंड सनसनी से भरपूर स्पेशल एक्ट नाजरीन को हैरान करने वाले हैं। कैसे, जानिए पाकिस्तान गॉट टैलेंट की आज आने वाली किस्त में रात 10 बजे सिर्फ जियो पर।